तो उन्होंने कहा कि क्या इसकी कीमत लगाते हो? तो बोले महाराज यदि आपका राज्य भी दे दिया जाए ना तो भी इसकी कीमत नहीं लग सकती। तो राजा साहब बोले कि बोले भैया यदि तुम्हारे गुरु इस पत्थर को बेचना चाहे तो बोले मैं अपने राज्य को देने को तैयार हूँ, तुम यह पत्थर मुझे दे देना हो मेरा राज्य में। बस सेवक बड़ा प्रसन्न हुआ और जाकर सेवक जी महाराज से बोला कि बोले महाराज आपने जिस पत्थर को मुझे दिया ना उस पत्थर का मूल्यांकन महाराज कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन सही मूल्यांकन महाराज जो राज जौहरी थे उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि यह पत्थर यदि राज्य से भी तोला जाए तो भी यह कम है। बोले महाराज वह राज्य देने को तैयार है राजा, तो आप महाराज इस पत्थर को उसको दे दीजिए और इसका राज्य ले लीजिए महाराज, आप राजा बनेंगे, मैं आपका महाराज सेवक बनूंगा, आपकी सेवा में रहूँगा। तो सेवक जी महाराज बोले कि अभी भी इस पत्थर की कीमत किसी ने जानी नहीं, अभी भी इस पत्थर की कीमत किसी ने नहीं जानी कि बोले यह जो पत्थर है यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं। उन्होंने कहा कि क्या यहाँ कोई लोहे का पात्र वगैरह है? बोले हाँ महाराज है, लोहे का पात्र लाओ। तो वह सेवक लोहे का पात्र लाया। सेवक जी महाराज ने उस पत्थर का जैसे ही उससे स्पर्श कराया तो बोले वह स्पर्श कराने मात्र से वह स्वर्ण में परिवर्तित हो। सेवक जी महाराज बोले कि देखा तो अभी भी इसकी परख नहीं हुई है, ज्यादा से ज्यादा जो कीमत होती है वह स्वर्ण की होती है और वह स्वर्ण जो है मणि पाषाण से तुम्हें सहज प्राप्त हो सकता है, लेकिन तुमने विचार किया कि यह जड़ है पत्थर और जड़ है और आपको जड़ पदार्थ ही स्वर्ण राशि दे रहा है, लेकिन यह जो हरिवंश नाम है ना, यह हरिवंश नाम कोई साधारण नाम नहीं। बोले जिस हरिवंश नाम के सेवन से आपके हृदय में भगवतीय भाव प्रकट हो जाते हैं, सखी स्वरूप प्रकट हो जाता है और नित्य विहार वृंदावन धाम की प्रिया प्रीतम की राधा वल्लभ जाय की सेवा प्राप्त हो जाती है। कि बोले तो हरिवंश नाम कोई साधारण नाम नहीं। बोले जिस दिन हमने हरिवंश नाम को जान लिया, आप नित्य पाठ कर रहे हैं, नित्य पाठ कर रहे हैं, तो सेवक जी महाराज ने कहा कि जब हरिवंश नाम जानिए तब सभी से लघु मानिए। आपने उस गुरु को धारण किया तो उसमें सेवक वाणी में पंक्ति आती है, श्री हरिवंश धर्मकरण अनुसंसने के लिए और किनको वो सेवक सदा मनक्रम करने प्रति। बोले आप हरिवंश महाप्रभु जी के नाम को धारण करें, शरणागति ग्रहण करें और शरणागति ग्रहण करने के उपरांत उस उपासना को, उस रसनीति को समझें। जब आप उस उपासना को, रसनीति को समझेंगे, अपने आचार्य चरण के सानिध्य में बैठ करके उस स्वरूप को समझेंगे, किसी रसिक भक्त के पास बैठकर उस आपको समझेंगे तो वह कृपा भी सहज होगी। मंगल में आता है ना कि जैसे श्री हरिवंश नाम जो गाए हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति चित्रण कर पाए हैं, हरवाड़े रस गीत प्रीति चितनाथ है और जीत विषम संसार जग विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाट है और वास वृंदा विपिन पावे। राधिका जी कृपा करे आपके ऊपर, प्रिया जी कितनी कृपा कि आपको नित्य विहार वृंदावन धाम की सेवा, नित्य विहार वृंदावन धाम का वास सहज प्राप्त हो, सहज प्राप्त। आप वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं तो अपने अंदर ही भगवतीय भाव को पुष्ट कीजिए। रसिक जनों के पास बैठे हैं तो उस उपासना को, उस रसनीति को समझिए और यदि बैठना ना भी चाहें तो वाणी का संग करिए। ये वाणी का प्रकाशन हो रहा है, आप यदि वाणी का संग करेंगे तो वाणी जी भी अपनी कृपा करेंगे और वाणी की कृपा होगी। पाठ करते करते वह भगवतीय स्वरूप भी आपके हृदय में प्रकट होगा। आज का यह सेवक जी महाराज का यह छठी महोत्सव, हम इस छठी महोत्सव में सभी रसिक जन सम्मिलित हुए और इस उत्सव का सुख प्राप्त किया। सेवक जी महाराज की बधाई गाई, तो सेवक जी महाराज की बधाई उत्सव में जाए तो बधाई गान करे, बधाई गाए और झोली पसार कर बधाई मांगे तो देखो आपको बधाई में क्या मिलता है। आज्ञा की कि यही मांगो बधाई में, बेटे यह ये जंजाला
कि बोले हमको यह बधाई प्रभु प्रिया प्रीतम प्रसन्न होकर के बधाई देते हैं, जब हम झोली पसार के मानते हैं। तो बोले क्या देंगे? बोले जो उनके पास होगा। बोले उनके पास क्या है? तो बोले उनके पास आपको सखी स्वरूप प्रदान करने की क्षमता है, तो आपको सखी स्वरूप प्रदान करेंगे और अपनी सखी परिकर में सम्मिलित करके सेवा प्रदान करेंगे। आज की यह वाणी की सेवा जयेश जी के द्वारा और दक्षिण हरे के द्वारा, दोनों के द्वारा ये गुजरात में प्रकाशित की गई है। वहाँ पे भी ये वाणी प्रकाशन का काम रिकेश भाई अच्छा कर रहे हैं। श्री जी की कृपा रिकेश भाई के ऊपर भी बनी रहे और जयेश जी के द्वारा जो वाणी कार्य किया जा रहा है वो बहुत प्रशंसनीय है। श्री जी की असीम कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे और नित्य वाणी प्रकाशन करें, यही कामना करते हैं। और श्यामा कुंज ट्रस्ट की ओर से सुरेश जी के द्वारा जो सेवा कार्य वाणी का किया जा रहा है बहुत प्रशंसनीय है। मैंने इनके अंदर यह भाव देखा और इनके सखी परिकर में भी यह भाव देखा कि यह राधा बच्चन श्री हरवंश नाम की जो ध्वजा इनके गुरुदेव सूरदास बाबा ने पकड़ाई ना, उसका खूब प्रचार कर रहे हैं, तन से मन से धन से सेवा में रख रहे हैं। इनकी और इनकी सखी परिकर के ऊपर